हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है जेनर डायोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए। खासकर जेई में इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते रहते हैं, आए हुए भी हैं 14 में, 18 में, 19 में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जेनर डायोड है क्या। जेनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। इसकी इन्वेंशन सी जेनर ने की थी। इसकी वजह से इसका नाम जेनर डायोड रख दिया गया है। और थोड़ा सा ये अलग होता है। इट इज स्पेशली डिजाइंड टू वर्क इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है इसको। ठीक है, और इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नॉन, वेल नॉन। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज का हमें पता होता है। ठीक है, अवेलेबल इन मार्केट फ्रॉम VZ। जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज को VZ बोल देते हैं। 2.4 वोल्ट टू 200 वोल्ट, या जनरली 2 वोल्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वोल्ट से 200 वोल्ट पर जेनर डायोड अवेलेबल है 2 से 200 वोल्ट तक। ठीक है, रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायस में ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, सिंबल की अगर बात करें तो ये जो ऑर्डिनरी डायोड होता है वैसा ही है, लेकिन जेनर के नाम के अकॉर्डिंग इसको ऐसे बना देते हैं, जेनर डायोड। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। इसके अलावा और क्या खास बात है, देखो ये बेसिक बेसिक बातें हमने पढ़ ली। इसके अलावा हम बात करें डोपिंग कंसेंट्रेशन, मतलब जो इम्प्योरिटी एटम है, डोपेंट एटम्स जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डायोड इज हाई। डोपिंग कंसेंट्रेशन अगर हाई होगी तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज स्मॉल ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁶। एक्चुअली इट इज लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, ओके। डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत कम होगी। इफ विड्थ इज स्मॉल देन E इक्वल टू V/D फॉर्मूला होता है। V बैरियर पोटेंशियल, तो अगर D स्मॉल है तो E क्या हो जाएगा, हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जेनर डायोड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इंटरनल फील्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको इंटरनल फील्ड भी बोल देते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ V इक्वल टू 5 वोल्ट, D 10⁻⁻⁶ बताया, देन E इक्वल टू V/D। V कितना है 5, ये क्या 10⁻⁻⁶, तो E कितना हो गया 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ रही है। वेरी वेरी हाई, इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बात क्लियर है, प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है भाई, लिख देता हूँ मैं, हाई हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स,
ग्राफ की अगर बात करें तो कैसा बनेगा, जेनर कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस टाइप से, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लो ये जेनर डायोड है, हो गया। इसके साथ हमने एक वोल्टमीटर लगाया वोल्टेज को लेने के लिए, ठीक है। इसके साथ हमने, अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट ज़्यादा होता है तो मिली एमीटर, और यहाँ एक बैटरी लगा दी, रेजिस्टेंस, इसको ऐसे हमने टच कर दिया तो ये यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कैसे है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से, वोल्टमीटर यहाँ पे करंट की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, जेनर। इसी टाइप से रिवर्स बायस में क्या होगा, ऐसे ही ये जेनर डायोड ले लिया, माइक्रो एम्पियर में करंट आएगा, और नेगेटिव में आपको पता है बड़ी बैटरी लेनी होती है, जो पीएन जंक्शन में करते थे वही चीज़ें हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, वी, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बात वही आ गई, ठीक है। जैसा पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसी है, सेम वही, और ये जेनर की तरह हमने इसको मोड़ दिया। तो जेनर डायोड हो गया फॉरवर्ड रिवर्स, पैरेलल में एक वोल्टमीटर, सीरीज में एमीटर, बैटरी। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से तो हम इसका सर्किट बना सकते हैं, और सर्किट बनाने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलेगी, हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है इसका, क्लास में पढ़ते हैं, लैब में जाएंगे तो आपको करने को मिलेगा। तो इस टाइप का सर्किट बना के आप उसको जोड़ सकते हो। ग्राफ कैसा आता है, देखो दोनों को एक में लेके चल रहा हूं मैं, आई और वी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऊपर करंट मिली एम्पियर में होगा, नीचे करंट माइक्रो एम्पियर में होगा। यहाँ पे ये करंट ऐसे बढ़ता है फॉरवर्ड बायस के लिए। अगर रिवर्स बायस की बात करें तो ये करंट एकदम से जाता है, वी जेड, इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको, जेनर ब्रेकडाउन। कैसे क्या होता है आगे बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। रिवर्स करंट इनिशियली बहुत स्मॉल होता है, रिवर्स करंट इनिशियली बहुत स्मॉल होता है, उसके बाद एकदम से एक पर्टिकुलर वोल्टेज वी जेड, जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो ये बेसिकली फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो जैसे हमारी जनरल डायोड में होती वैसी है, और रिवर्स बायस में इसकी भी वैसी कुछ है, ठीक है। थोड़ा फर्क है कि स्पेशली इसको बनाया जाता है रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो। और जो सप्लाई वोल्टेज है उसका ध्यान रखा जाता है कि वो जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज जेनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, जिस पे वो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज, द वोल्टेज, the maximum voltage, maximum supply voltage across Zener diode without its breakdown। बोले जेनर डायोड की ब्रेकडाउन से पहले जो सप्लाई मैक्सिमम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। तो जेनर डायोड है, इसके बाद वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 5 है,
तो सप्लाई वोल्टेज अगर 5 से कम है तो ब्रेकडाउन नहीं होगा ना, तो 5 से कम वोल्टेज 5 तक वो क्या कहलाएगी, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, समझ में आ गई हमारे पास। ग्राफ कैसे बनता है, इसमें फोर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो आपका जंक्शन का फील्ड है, जंक्शन का बैरियर है, अगर वो क्रॉस हो जाता है उसके बाद करंट एकदम से बढ़ता है, वैसे ही रिवर्स में। ठीक है, अब रिवर्स बायस में करंट एकदम से बढ़ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? रिवर्स बायस में करंट एकदम से बढ़ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी। जेनर ब्रेकडाउन स्पेशली रिवर्स बायस के लिए बनाया जाता है, इसको ध्यान रखना इस चीज का। जेनर ब्रेकडाउन, वीजेड होती है वोल्टेज। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया मैंने 10⁻⁶ ऑर्डर में। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है फ्रॉम होस्ट एटम्स, मतलब पी साइड जो एटम्स हैं, जनरली पी एन जंक्शन है, पी साइड जो एटम्स हैं उन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज इन नंबर, and these free electrons crosses the junction and produce large reverse current। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बॉन्ड के ब्रेक होने से, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, जिससे लार्ज रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है इसमें, इंटरनल फील्ड एमिशन। इंटरनल फील्ड क्या होता है? जंक्शन फील्ड जो होता है उसको इंटरनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से निकल रहे हैं। ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू जंक्शन फील्ड, ड्यू टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटरनल फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल फील्ड एमिशन। जनरली बोर्ड में टर्म आ जाती है, इंटरनल फील्ड एमिशन क्या होता है पूछ लेते हैं, और नीट वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है ना, बेसिक बेसिक टर्म्स पूछते हैं नीट में। तो बात समझ में आ गई, जनरल ब्रेकडाउन क्या होता है, ये क्या होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज थी, क्या कि जब जेनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है और करंट एकदम से लार्ज बढ़ता है। इसका मतलब जेनर डायोड के अक्रॉस एट ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस जेनर इज कांस्टेंट and large current flows through it, और इसके अंदर से लार्ज करंट निकलता है, इसके अंदर से बहता है, इसके थ्रू जाता है। ठीक है, तो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, सो इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर।
ये बात समझ में आ गई। इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्यों करते हैं समझ में आया, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होती है। अगर वोल्टेज बढ़ती है तो भी इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ब्रेकडाउन होने के बाद करंट बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता। तो पेपर में अलग से आ जाता है, बोर्ड में मुझे देता है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड। ठीक है ना, एग्जाम में आता है, नाम नहीं आता जेनर डायोड। नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर क्या होगा इसके अंदर, देखो इस टाइप से एक रेजिस्टेंस होता है, सीरीज रेजिस्टेंस। इसके साथ यहाँ पे हम एक जेनर डायोड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें क्या लेनी होती है, आउटपुट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मान लो करंट गया आई, इसके थ्रू जाएगा आई जेड, यहाँ से जाएगा आई एल लोड। यहाँ क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी, मतलब एसी वोल्टेज यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। जो हमने रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दी, हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था, और वो डीसी वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस थे वो फ्लक्चुएटिंग डीसी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, उसको रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मान लो इसकी वोल्टेज 0 है, अब इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज फिक्स होती है VZ। मान लो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, VZ, और ये वोल्टेज क्या मान लें, V। तो इसकी वोल्टेज जब 0 से बढ़ाते हैं तो बढ़ती जाएगी। सोचो जरा, इसकी वोल्टेज जब 0 से बढ़ाते हैं तो बढ़ती जाएगी। अगर मैं लिख दूं भाई वर्किंग क्या आएगी इसकी, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, एज वी इंक्रीज सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जेनर डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन V ग्रेटर देन VZ, व्हेन सोर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज, देन जेनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस। जेनर डायोड के अक्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंड लार्ज करंट फ्लोज इन सर्किट। ठीक है, देखो वैसे तो VZ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखो, व्हेन V इक्वल टू VZ देन जेनर ब्रेकडाउन टेक प्लेस, एंड if V greater than VZ, large current flows in circuit। सर्किट में लार्ज करंट फ्लो करेगा, एंड पोटेंशियल ड्रॉप टेक प्लेस अक्रॉस RS। पोटेंशियल ड्रॉप जो RS के अक्रॉस होगा वो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज, but potential drop across Zener remains same। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हम सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, जब हम सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, एज वी इंक्रीज द सोर्स वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड ऑल्सो इंक्रीजेज, शुरू में बढ़ेगा। जब V VZ के बराबर होगा, ये इसके ब्रेकडाउन के बराबर होगा, तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर V VZ से ज़्यादा है तो लार्ज करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, अब करंट अगर इसके अक्रॉस बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा।
देन पोटेंशियल ड्रॉप टेक प्लेस अक्रॉस आर एस इंक्रीजेज, आर एस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आर एस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जेनर रिमेन्स सेम, जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा, सो आउटपुट इज सेम, इसलिए आउटपुट भी सेम होगी। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आफ्टर ब्रेकडाउन जेनर वोल्टेज डू नॉट चेंज, ब्रेकडाउन के बाद जेनर डायोड की वोल्टेज चेंज नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, जब सप्लाई वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो सर्किट में एकदम से करंट बढ़ेगा, और सर्किट में करंट बढ़ेगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो आउटपुट भी कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम पैराग्राफ बना के लिखें, इफ सोर्स वोल्टेज decreases so current in circuit also decreases, so potential drop across RS decreases but potential drop across Zener diode remains same, जेनर डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह है, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऑल्सो ये तो हो गया। टोटल जो करंट है वो क्या हो गया? आई जेड प्लस में आई एल, टोटल जो करंट है वो आई जेड और आई एल है। ठीक है। आर एस सीरीज रेजिस्टेंस, आर एस इज चूजन सच दैट IZ is much greater than IL. Normally taken IZ equal to 5 IL, 5 times of लोड करंट। जो जेनर करंट है वो लोड करंट से 5 गुना ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, लोड करंट से 5 गुना ज़्यादा लिया जाता है। नॉर्मली टेकन आई जेड 5 IL, 5 गुना ज़्यादा लोड करंट से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी यूज है, एनसीईआरटी के सवाल है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जनरली ऐसा लिया जाता है आरएस अगर निकालना हो तो आरएस के ऊपर सवाल बन जाए भाई ये निकालना हो तो क्या करें, तो ये। लेकिन आज तक जेईई ने इसके ऊपर कोई सवाल पूछा नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है, जेनर डायोड के लिए सोर्स वोल्टेज इस टाइप से हो कि वो हमेशा ब्रेकडाउन में आ जाए। मतलब इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट है तो ये 5 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ब्रेकडाउन में आ जाए। अगर ये 5 से कम है तो ब्रेकडाउन में आएगा ही नहीं। और रिवर्स करंट बहुत कम होता है, नेगलेक्ट, तो ये काम का ही नहीं है। तो ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है। ठीक है ना। जेनर डायोड वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन। लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि पूछा जाए कि जेनर करंट क्या होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर सवाल आ जाए तो कैसे करें, वो देखो। क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके ऊपर वो देखिए। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से ये सीरीज रेजिस्टेंस है जी, यहाँ पे जेनर दिया हुआ है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक, तो ये ले लो 60 वोल्ट, इसका VZ दिया हुआ है 10 वोल्ट, 4 किलो ओम, 2 किलो ओम, ये हो गया। यहाँ से करंट गया I, यहाँ से करंट गया IZ, यहाँ से करंट गया IL। ये सवाल आ गया, फाइंड IZ IL। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टाइप के सवालों में
क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब इन तीनों के 3 के पेयर मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आई जेड की जगह 0 दे रखा हो, आई जेड की जगह 0 दे रखा हो, तो वहां आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज काम कर रही है या नहीं कर रही। ब्रेकडाउन चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन में है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? जनरली आंसर देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन में है या नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये ब्रेकडाउन में है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना हो तो चेक कैसे करें? लेट जेनर इज नॉट इन ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन नहीं है तो रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में नेग्लिजिबल करंट होता है, छोड़ दो इसको। तो इसको छोड़ देंगे तो आई क्या होगा? टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस, 4 और 2 6 किलो, तो 1/100 एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। आई एल कितना आ गया यहाँ से? जब ये है ही नहीं तो ये एक ही करंट होगा, तो आई कितना आ गया? 2 किलो, 2000/100 20। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 किलो ओम, ये 20 आ गया। तो इसका मतलब 20 ग्रेटर देन VZ, ये VZ से ज़्यादा है, तो जेनर इज इन ब्रेकडाउन रीजन। अब यहां से क्लियर हो गया कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है। तो अगर आपको चेक करना हो तो इसको हटा दो और टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर दो, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी। अगर ये वोल्टेज इससे ज़्यादा है इसका मतलब ब्रेकडाउन, क्योंकि पैरेलल में है ये। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसी नौबत आती नहीं है। एक सवाल 2019 में पूछ लिया था जेईई ने, करवाऊंगा अभी आपको। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब इसको करना कैसे है, सोल्व कैसे करना, उसका एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट। दिस कैन बी रीड्रॉन एज 60 4 किलो ओम। ये करंट इधर जा रहा है। आपको पता है एक जेनर डायोड एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसको एक बैटरी बना लेंगे ऐसे, इसको भी मान सकते हैं ऐसे। तो ये बैटरी बना दी, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी करंट IL है, IZ है, I है। तो इसको 0 मान लें तो ये 60, इसको 0 मान लें तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। मैंने क्या किया, नीचे का पोटेंशियल 0 मान लिया, नीचे का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो 0 0 0 ये पता लग गया, 60 10 इस टाइप से। तो आई अगर निकालना है, सुनना ध्यान से, आई अगर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 - 10 बटे में 4 किलो, तो 50 बटे में 4000 1/80। क्या बात समझ में आ गई? 1/80। अरे बोलो 1/80। इसको सोल्व करना हो तो इसको मिली एम्पियर में चेंज कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई आ जाए, 1000 से डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मिली हो जाएगा। ये 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 12.5, तो 12.5 मिली एम्पियर। आई पता लग गया? ठीक है, आई पता लग गया। इसके बाद देखो भाई IZ क्या होगा, इसका VZ दिया हुआ है 10 ओम। मेरी बात समझ रहे हो? VZ दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है भाई, ओके। अब इसका रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, VZ का नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं। IL कैसे निकलेगा? यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, तो ये 10 ये 0, तो 10 - 0 बटे में 2 किलो, 10 बटे में 2000, 1/200, 1000/200, सॉरी 1000/200 मिली एम्पियर। चेंज किया था ना अभी, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 5 पे चला गया, तो IL कितना आ गया भाई? 5 मिली एम्पियर। सोल्व करने का तरीका आई थिंक समझ में आ गया। सर्किट को रीड्रॉ कैसे करते हैं, नीचे का 0 मान लो, कुछ नहीं है। अब
I इक्वल टू आई जेड प्लस में आई एल था। I कितना था भाई 12.5, आई जेड निकालना है, ये कितना था 5, तो आई जेड कितना आ गया 12.5 माइनस 5 7.5। सिंपल तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, नीचे का जीरो मान लो, इसको सॉल्व कर दो और समझ में आ गई होगी बात। तीनों करंट हमने निकाल लिए और यही सवाल जेई ने पूछा था 2014 में। मुश्किल चीज़ नहीं है, तरीका बताया मैंने, जैसे पेपर में आते हैं इस टाइप से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में सवाल नहीं आते हैं, जेई में जनरली पूछते हैं, तो जेई ने पूछा हुआ था इस टाइप से घुमा के दिया हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई बात। आजकल ऑनलाइन पेपर होते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग सेशन और कई पेपर होते हैं, तो वो काफ़ी क्वेश्चन उसमें हैंडल हो जाते हैं। इसी टाइप से देखो 2019 में जेई ने ऐसा एक सवाल और पूछ लिया था, 120 वोल्ट दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था 5 किलो ओम, यहाँ जेनर बना दिया 50 वोल्ट वीजेड है इसकी जेनर, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ था 10 किलो ओम। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आई जेड आई एल, सवाल वही था, फाइंड आई जेड एंड आई एल। 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, चारों ऑप्शन में एक भी चीज़ अगर जीरो है, खासकर आई जेड की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन में ना हो, तो चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर चारों में से एक भी ब्रेकडाउन में नहीं है तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चारों क्वेश्चन में आप आंसर देख के पता लगा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अब इस सवाल में पूछा हुआ है, तीनों चीज़ें पूछ रही, चलो तीनों छोड़ो। फाइंड जेनर करंट, जेनर करंट बताओ। और जेनर करंट में 4 ऑप्शन दे दिए, 5 मिली एम्पियर, 0, 14 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर। ये सवाल दे दिया आपको, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। तो क्या करें? वही चीज़ें हैं। देखो ये 120 था, 0 0 0, मैं इसी में कर देता हूँ, नई चीज़ नहीं है कोई। ये 0 है तो ये कितना हो गया 120, ठीक है भाई। ये कितना है 50, तो ये 0 है तो ये 50, ये भी 50, 0, काम हो गया। यहाँ से अगर मैं चेक करूँ आई, तो आई क्या बनेगा 120 माइनस 50 बटे में इसका रेजिस्टेंस 5 किलो ओम, 5000, 70 बटे में 5000, 7 बटे में 500। आई नहीं चाहिए, आई जेड चाहिए। आई एल क्या आएगा? आई एल 50 माइनस 0 10,000, तो 50 बटे में 10,000, 1 बटे 200। अब आई जेड क्या होगा? आई माइनस आई एल। बात समझ में आ रही है? तो आई कितना है 7 बटे 500। मेरी बात समझ में आ रही है? सही कर रहा हूँ मैं तो। 10 किलो ओम 10,000, 7 बटे 5000, ठीक है। माइनस 1 बटे 200, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, बेस सेम हो गया, 1000 1000, 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 9, 9 बटे 1000 एम्पियर। 1000 ऊपर जाएगा तो -3, 9 मिली एम्पियर। तो आई जेड क्या आ गया 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर मेरे पास ऑप्शन है चौथा, आंसर आ गया। लेकिन क्या मैंने चेक किया कि ये ब्रेकडाउन में है भी या नहीं? क्या मैंने चेक किया? नहीं किया। तो जब 4 में से एक ऑप्शन 0 हो तो चेक भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं सिखाया था। फिर देखो, अगर यहाँ मान लो ब्रेकडाउन में नहीं है तो इसको छोड़ दो। इसको अगर छोड़ देते हैं तो सर्किट में कितना करंट आएगा? वोल्टेज बटे में नेट रेजिस्टेंस, 10 और 5 15 किलो, 15,000 हो गया। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आरएल, आरएल के अक्रॉस जो होगा वही यहाँ पे होगा। तो वी लोड कितना हो जाएगा? आई आर एल। आई कितना है 12 बटे में 1500, आर एल कितना है 10,000,
क्या ये बात समझ में आई? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 20, कितना आ गया 80। तो बेटा VL कितना आया 80 वोल्ट। यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो कितना आया 80। अगर यहाँ 80 है तो ये कितना है 50, तो ब्रेकडाउन तो होना है, ब्रेकडाउन तो होना है। तो जीरो ऑप्शन अगर आ जाए तो ब्रेकडाउन चेक कर लेना चाहिए। जीरो आंसर अगर हो तो ब्रेकडाउन चेक करना चाहिए। क्या तरीका है, इसको छोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, V बटे में टोटल रेजिस्टेंस कर दो, वहां से I आ जाएगा और उस I को इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आए वो वोल्टेज इससे ज़्यादा हो तो ब्रेकडाउन होगा और आंसर यही आएगा। अच्छा सवाल है 2019 में जेई ने पूछा था, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से सवाल आ जाते हैं, कर सकते हो आप लोग। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ऐसे सवाल मैं कर सकता हूँ। इसके बाद देखो 2019 में ही जेई ने घुमा दिया था, 2019 में जेई ने घुमा दिया। उसने क्वेश्चन दिया इस टाइप से एक 12 वोल्ट की बैटरी बना दी, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया 500 ओम का R1, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दिया यहाँ पे 1500 ओम का, और इसके साथ एक जेनर डायोड लगा दिया। अरे भाई ऐसे जेनर डायोड की वोल्टेज है 10 वोल्ट VZ, समझते हो ना VZ, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया R2। ये R1 था, ये R2 था, इस टाइप से बना दिया। ठीक है भाई, ये आपके पास सर्किट दे दिया। अब जेनर के साथ ये थोड़ा सा अजीब सा सर्किट हो गया। ठीक है, इसमें पूछ लिया फाइंड करंट थ्रू जेनर डायोड। जेनर डायोड के थ्रू करंट बताओ। तो 4 ऑप्शन दे दिए, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर, 0, 6.7 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे मुझे इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब मैं क्या करूँ भाई, सोचने वाली बात है। अब मैं क्या करूँ, तो 0 है तो चेक करना पड़ेगा, तो इसको हटा दो एक बार। अगर इसको हटा देते हैं तो क्या होगा भाई, अगर इसको एक बार हटा देते हैं तो ये और ये दोनों पैरेलल में, R2 पैरेलल में है तो आपको पता है हाफ हो जाता है। 1500 का 750 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आया, करंट आया भाई 12 बटे में 1250। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 2 नियरली ये आएगा। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स 1 बटे में 104 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ऐसे था, R2 था ये 1500, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 के अक्रॉस क्या होगा IR2, I कितना आया 1 बटे 104, ये कितना है 1500। ठीक है भाई, कितने पे जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। 1 बटे 104 और ये कितना आ गया भाई 1500। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों तो पैरेलल में है तो दोनों का एक ही बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का एक ही काउंट होगा, बना सकते हैं। तो 1500 की जगह क्या हो जाएगा 750। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर ये 7 पे जाता है तो 728.2 मान लो, तो ये आया। और VR2 लेस देन 10 वोल्ट VZ, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है ये जेनर की ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, जेनर इज नॉट इन
ब्रेक डाउन रीजन, जेनरल ब्रेक डाउन रीजन में नहीं है तो रिवर्स करंट फ्लो करेगा थोड़ा सा, प्रैक्टिकल इसको नेगलेक्ट करते हैं, कल बताया था। तो आंसर क्या होगा? सी। तो जेई ने घुमा दिया था। बच्चे जनरली सोच लेते हैं कि जीरो आंसर तो आना ही नहीं, जे ने तो ब्रेकडाउन में काम करता है, तो जेई घुमा देती है। बहुत अच्छा सवाल दे दिया था, समझ ना। 2019 में मोस्टली बच्चे गलत करके आए थे, निकाल दिया, लेकिन इसका आंसर क्या था? जीरो। तो जब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जीरो हो तो चेक कर लेना चाहिए। और यहाँ डायग्राम चेंज था, 2 पैरेलल में थे, दोनों का एक बना लो। बात समझ में आ गई होगी। इसको हटा दो, आई निकाल लो, चेक कर लो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो अपना सोल्व कर लो वैसे ही। तो अच्छा सवाल था बेटा, करके देखना इसको। जेई ने 2019 में पूछा था शायद इवनिंग सेशन में। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, जेई ने 2018 में पूछ लिया था एक बार इस टाइप से। जेई ने एक बैटरी लगा दी 15 वोल्ट, और यहाँ पे एक 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसके साथ एक और लगा दिया यहाँ पे 1500 ओम का, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक पहले की तरह जेनर डायोड लगा दिया। जेनर डायोड की वोल्टेज दे दी VZ 10 वोल्ट। तो पहले 12 थी, अब ये इतनी कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट थ्रू जेनर डायोड। अब जेनर डायोड का करंट पूछा है, और मान लो आपके पास इसके 4 ऑप्शन दे दिए, 2.5 मिली एम्पियर, 5.5 मिली एम्पियर, 3.3 मिली एम्पियर और 6.7 मिली एम्पियर। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, तो बताओ क्या होगा। तो क्या पहले की तरह सॉल्व कर सकते हो? पहले की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज है ना। आप इसको ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये सीरीज का रेजिस्टेंस है। बात वही आ गई। यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से जाएगा IZ, यहाँ से जाएगा सॉरी यहाँ से जाएगा IZ, यहाँ से जाएगा IL। सवाल वही हो गया। तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सीधे की बजाय इसको ऐसे कर देते हैं, तो I, IL, IZ। मेरे ख्याल से कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर सकते हो। क्या करोगे? 0 0 0। अगर ये 0 है, ये 15 है, तो ये 15 वोल्ट, और जेनर कितना था? 10, तो ये 10 वोल्ट, तो ये भी 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई? 10 10, ये 10 था, तो आई कितना आ गया भाई? 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बटे में RS जो रेजिस्टेंस था वो कितना था? 500। 15 माइनस 10 बटे में 500, तो 5 बटे में 500, 1 बटे 100 एम्पियर। आई आ गया। IL क्या आएगा? 10 माइनस 0 वोल्टेज बटे में 1500, तो 1 0 कटेगी, 1 बटे 150। तो IZ क्या होगा? टोटल करंट माइनस में IL, 1 बटे 100 माइनस 1 बटे 150। इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, तो बेस सेम हो गया। 3 माइनस 2 1, 1 बटे 300। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मिली एम्पियर, तो 3.3 मिली एम्पियर। ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ये रहा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। 0 0 0, ये कितना? 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 0 10 या नहीं है 10, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर जो होती है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ये 0 है तो ये 15 15 15 15 15 15। आगे बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सारे सवाल करवा दिए। आपने कहा था कि RS जब निकालना हो, सीरीज का रेजिस्टेंस निकालना हो, तो IZ को 5 गुना लेके चलते हैं IL से। वैसा सवाल नहीं करवाया। तो NCERT के अंदर एक सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहता है? मान लो इस टाइप से मेरे पास वोल्टेज दे रखी है, कितनी? 10 वोल्ट, ठीक है। चलो मैं वैसे ही लेता हूँ। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये निकालना है,
यहाँ पे जेनर दिया हुआ है, जेनर की वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें से करंट दिया हुआ है, मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, ये दिया हुआ है 4 मिली एम्पियर, ठीक है। इफ सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट एंड breakdown voltage across the Zener diode is 6 volt. If current through the load is 4 ampere, find RS. Find series resistance. सीरीज का रेजिस्टेंस बताओ। तो सीरीज का रेजिस्टेंस बताना है, ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करें? टू फाइंड RS निकालना है। टेक IZ इक्वल टू 5IL, बताया था मैंने। IZ को 5IL ले लो, IZ को 5IL ले लें तो क्या करें सोचो। IZ को 5IL ले लें तो टोटल करंट कितना होगा? ये हो गया करंट I, ये हो गया IZ, ये हो गया IL। तो I इक्वल टू IZ प्लस में IL। IZ कितना है? 5IL, ये कितना हो गया? IL। I कितना आ गया? 6IL। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। IL दिया हुआ है वही 0 0 0 10 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। तो RS निकालने का क्या तरीका, I निकालने का क्या तरीका है? I दिया हुआ है, RS निकल जाएगा। तो RS क्या हो गया? 10 माइनस 6 बटे I। 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 बटे में I क्या है? 6IL। 4/6 IL 4 मिली एम्पियर, 4 से 4 कैंसिल। RS मिली 10⁻³ 10⁻³ बटे 6, 1000 बटे 6, 500 बटे 3। तो 3 एकम 3, 2 3 6 18। तो सीरीज रेजिस्टेंस 167 ओम के आसपास आ गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको 0 0 ले लेंगे, ये IL दिया हुआ है, यहां से IL की टर्म में आ गया। तो I की वैल्यू पता लग गई, इसका मतलब तो पोटेंशियल बटे में करंट RS आ जाएगा। तो RS अगर निकालना हो तो मुझे मानना पड़ेगा ये 5 गुना ज़्यादा है, इससे एजम्पशन ली हुई है और कोई खास बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से बेटा जीनर डायोड क्या होता है, कैसे होता है, रिवर्स में यूज करते हैं, स्पेशली फैब्रिकेट करते हैं इसको ताकि ये रिवर्स में काम कर सके। ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी कम होती है इसकी, क्योंकि विड्थ कम होती है, समझ रहे हो मेरी बात। और जेनर डायोड आपको 2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिवर्स करंट बढ़ता है, इसको जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। इंटरनल फील्ड होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई। तो जेनर डायोड मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको परेशान आज के बाद नहीं करेगा। और अगर आपके दोस्तों को भी इसमें दिक्कत है तो उनको भी ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए ताकि उनको भी दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फोटो डायोड और लेड और सोलर सेल, जो स्पेशल पर्पस डायोड कहलाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता।